समस्त वैष्णव वृंद तथा अन्य भक्तजनों को श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवत निम्बार्काचार्य नमः। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री निम्बार्क रसधारा में। पूर्व में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि निम्बार्क भगवान ने अपने निम्बार्क संप्रदाय की उपासना को 5 खंडों में विभक्त करा है, जो कि है उपास्य स्वरूप, उपासक स्वरूप, भक्ति रस, कृपाफल और विरोधी तत्व, जिनमें से हमने पूर्व में बड़े ही सुगम पूर्वक विरोधी तत्व की चर्चा कर ली है। जिन लोगों ने विरोधी तत्व नहीं देखे हों वे लोग जाके विरोधी तत्व की वीडियोस देखें। जो भी लोग इन विरोधी तत्व को पुनः देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए हमने अपने चैनल पे विरोधी तत्व के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। यद्यपि जो लोग पूर्ण रूप से निम्बार्क सिद्धांत को जानना चाहते हैं और निम्बार्क सिद्धांत के साथ जुड़ना चाहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं और विशेष रूप से श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की युगल उपासना करना चाहते हैं और निकुंज भाव से भावित हैं, साथ ही साथ अन्य भाव के अंदर भी प्रवेश करके द्वारिका उपासना, मथुरा उपासना, वैकुंठ उपासना इत्यादि करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वह लोग अपने विरोधी तत्व को जानें। यद्यपि हमने विरोधी तत्व की वीडियो के अंदर डिटेल में उस तत्व की चर्चा नहीं करी, हमने मात्र आपको यह बताया कि कौन कौन सी चीजें विरोधी गुण के अंतर्गत आती हैं और आपको उन चीजों से बचना है। उदाहरणतः हमने जहाँ पे ऊर्ध्वपुंड्र इत्यादि के बारे में समझाया है वहाँ हमने ऊर्ध्वपुंड्र की निष्ठा की चर्चा करी है। हमने वहाँ यह चर्चा नहीं करी है कि ऊर्ध्वपुंड्र होता क्या है, वह सब हमारा भक्ति रस का भाग है। तो अब से हम भक्ति रस की चर्चा करेंगे तथा इसके अंदर आपके लगभग सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे कि ऊर्ध्वपुंड्र क्या है, वैष्णव को दूसरे देवी देवताओं का प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, भक्ति क्या है, कौन सी भक्ति शास्त्रीय है और कौन सी मनमानी भक्ति है, संप्रदाय कौन सा चूज करें, बार बार क्या संप्रदाय बदलना चाहिए, क्या बार बार गुरुओं को बदलना चाहिए, श्रवण कहाँ से करें, पंचभावी उपासना क्या है, मंदिर किस प्रकार से बनाएं, वैष्णव की दिनचर्या क्या है, आदि आदि जितने भी आपके बेसिक डाउट्स हैं वे सारे भक्ति रस के प्रकरण में क्लियर हो जाएंगे। किंतु हमारी इस वीडियो का उद्देश्य कुछ और है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि निम्बार्क भगवान ने अर्थपंचक स्वरूप में हमें उपासना का दान दिया है, किंतु क्या आपको पता है कि यदि आपको यही नहीं पता होगा कि आपको उपासना किसकी करनी है तो आप भक्ति रस सीख करेंगे भी क्या? यद्यपि हम इन सब चीज़ों की चर्चा विशेष रूप से उपास्य स्वरूप के अंतर्गत करेंगे, किंतु आपको हम इस वीडियो के अंतर्गत थोड़ा सा हिंट देना चाहते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत किन देवी देवताओं की उपासना होती है, निम्बार्क संप्रदाय के मुख्य इष्ट कौन है और उनकी उपासना का स्वरूप क्या है। पूर्व में हमने भी कई सारी वीडियोस के थ्रू जो है आपको हिंट दिए हैं, किंतु इस बार हम आपको हिंट नहीं दे रहे हैं। इस बार हम आपको प्रत्यक्ष रूप से निम्बार्क संप्रदाय के एक बड़े ही प्रतिष्ठित महंत और निम्बार्क परिषद के संचालक आचार्य चरण का वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, जहां पे उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के उपास्य स्वरूप की थोड़ी बहुत चर्चा करी है। यद्यपि इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार से उपास्य स्वरूप को बताना नहीं है, ये वीडियो भक्ति रस के प्रकरण में ही बनाया जा रहा है, किंतु भक्ति रस को समझने के लिए पहले आपको संप्रदाय के इष्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाया है, जहां हम स्वयं कुछ ना समझाते हुए आचार्य चरण के द्वारा ही आप लोगों को निम्बार्क संप्रदाय के उपास्य स्वरूप के बारे में बोध करा रहे हैं। तो देखिए, भगवान अब अपनी तपश्चर्या उपासना विधि को संपूर्ण करते हैं। बाल्यावस्था में हैं, छोटे हैं, और आज निम्ब वृक्ष के आज बहुत छोटे से अवसर पर उन्होंने सुना कि कोई ब्रजवासी आए हैं। ये तो रहते हैं वैदूर्य पत्तन में, सुदूर दक्षिण भारत में, दूर दक्षिण भारत में स्थान वैदूर्य पत्तन, पैठन, मूंगी पैठन, वहां पर आप निवास करते हैं। और आज यह सूचना मिली कि कुछ ब्रजवासी यात्रा करते करते आए हैं। ब्रजवासियों का आगमन सुना, हर्षातिरेक हो गया, हर्ष में नाचने लगे, गाने लगे कि ब्रजवासी आए हैं, देखें भगवान के धाम के लोग हैं कैसे होते हैं। उनके साथ जाकर के बैठे, उनका दर्शन करने निम्बार्क भगवान पहुंचे, नियमानंद गए। वो लोग बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वे लोग चिंतन करते थे। ब्रज की तो महिमा है महाराज, पूरी दुनिया में लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, ब्रज में जय श्री राधे बोलते हैं, ब्रज में जय श्री राधे बोलते हैं। तो राधे राधे की ध्वनि ब्रजवासियों के जिह्वा पर सदा सर्वदा से है। तो यह जो बोलते, निम्बार्क भगवान ने राधा जी को उपासना बनाया है, राधा जी को उपासना विग्रह में प्रतिष्ठापित किया है। विष्णु सहस्त्र नाम में तो रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रयेत, यह प्राप्त होता है कि कृष्ण की उपासना रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ है। परंतु हमारे निम्बार्क संप्रदाय के गौरव हैं पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, जो श्री निम्बार्क भगवान से 5वीं छठी
हाँ, पीठिका में हुए। उन्होंने ग्रंथ लिखा वेदांत रत्न मंजूषा, जो इस निम्बार्क परिषद का स्लोगन है। आपने ध्यान भी नहीं दिया हमारी उपासना स्वरूप का, आज बता देते हैं। क्योंकि निम्बार्क भगवान ने आज्ञा की है ना, उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूप मथे तदाप्ते गेया मेर्था विपंच साधु भी। वो कार्ड लाइए, आपका कहाँ है कार्यक्रम का? इनको आज प्रमाण दिखाया जाए कि हमारी उपासना क्या है। वेदांत रत्न मंजूषा में पुरुषोत्तमाचार्य जी ने हमारी उपासना बताई है, ये हमारा उपास्य स्वरूप क्या है। ये कार्ड लाइए जरा, यहां पर देखिए, ये श्री निम्बार्क परिषद का लोगो जहां लगा है वहीं पर ये श्लोक अंकित है। आप सबके पास ये कार्ड होगा। देखिए, रुक्मिणी सत्यभामा ब्रजस्त्री विशिष्ट श्री भगवान पुरुषोत्तमो वासुदेव सांप्रदायाभिर वैष्णवे सदोपासनीय। यह हमारी उपासना का सिद्धांत है, जो इस निम्बार्क परिषद का प्रमुख श्लोक है। ऊपर ही ऊपर लिखा है। वेदांत रत्न मंजूषा का श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज लिखते हैं, हमारे श्री कृष्ण माधुर्याधिपति ही नहीं है, केवल ब्रज वृंदावन अधिपति नहीं है, वे तो रुक्मिणी सत्यभामा और उनके साथ में भी ब्रजस्त्री विशिष्ट अर्थात विशिष्ट रूप से श्री राधा जी के वामांग में शोभित हैं। ऐसे रमाकांत पुरुषोत्तम श्री वासुदेव हमारे संप्रदाय के उपास्य स्वरूप हैं। ये हमारे संप्रदाय की उपासना है। तो ये सब जानने का अवसर है। निम्बार्क चरित्र की कथा क्या है वास्तविकता में? कोई कहानी सुनने की कथा है क्या? ये तो वास्तविकता में समझने का अवसर है। तो हमारे यहाँ रुक्मिणी सत्यभामा से वैर नहीं है। एक समय कालखंड में ऐसी मान्यता पड़ गई है कि हम एक विषय को माधुर्य भक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐश्वर्य भक्ति को समझ नहीं रहे। द्वारका तो धाम है हमारा। कल मैं जब निम्बार्क जन्मखंड का वर्णन कर रहा था तब आप भूल गए। जिस निम्बार्क जन्मखंड भविष्य पुराण में जहां पर है, वहां पर सूत जी महाराज स्वयं कहते हैं कि श्री निम्बार्क भगवान को कहां कहां रहने की आज्ञा है। निम्बार्क भगवान को कहां कहां रहने की आज्ञा है। निम्बार्क भगवान माथुरे नय, कल वर्णन किया था मैंने, माथुरे नैमिषारण्ये द्वारवत्याम ममाश्रमे सुदर्शनाश्रमादौ च स्थिति कार्या त्वया नघ। मथुरा वृंदावन नैमिषारण्य द्वारका में निम्बार्क भगवान विराजमान है। नैमिषारण्य में भी निम्बार्क भगवान चिन्मय रूप में विराजमान है, सदैव विराजमान है। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ है, वहां तो श्री निम्बार्क भगवान सदैव विराजमान है। और द्वारावती द्वारिका में तो निम्बार्क भगवान सदैव विराजमान है। हमारे यहां अब हम बता ही रहे थे ना, धाम हमारा द्वारिका माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय में धाम द्वारिका है हमारा। इष्ट रुक्मिणी है हमारी, कुलदेवी है हमारी रुक्मिणी, कुलदेवी है हमारी रुक्मिणी, रुक्मिणी मैया। तो रुक्मिणी सत्यभामा ब्रजस्त्री विशिष्ट श्री भगवान, ये हमारी उपासना है। और भगवान है हमारे रमाकांत हैं, पुरुषोत्तम हैं, वासुदेव हैं, श्री कृष्ण हैं, निकुंजाधिपति हैं। ये हमारे प्रभु हैं और उनके मध्य में भी राधा जी के साथ विशेष रूप से सुशोभित हैं। ये हमारे प्रभु हैं। ये उपास्य का, ये हमारे उपासना का स्वरूप है महाराज। तो इसलिए भगवान का स्वरूप युगल हो गया। अब जहाँ भगवान जिस स्वरूप में होंगे वहाँ पर उनकी उसी स्वरूप की अधिष्ठात्री साथ आ जाएंगी। अगर द्वारका लीला करेंगे तो रुक्मिणी जी भी खड़ी होंगी तो वे भी श्री जी कहलाएंगी। अगर श्री सत्यभामा जी भी खड़ी होंगी तो वे भी श्री जी कहलाएंगी, क्योंकि अगले अंगे तु वामे, वाम भाग में तो विराजमान है ही, लेकिन तू शब्द में रमा सत्यभामा दोनों को लेना चाहिए, क्योंकि तीनों ही मतों में श्री जी शब्द में तीनों ही स्वतः ही विवृत हो जाएंगी। इसलिए भगवान की किसी भी लीला में भेद देखना नहीं चाहिए। भगवान की समस्त लीला श्री जी के साथ ही संपादित होती हैं, श्री जी को छोड़ के संपादित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आह्लाद, ऐश्वर्य और आधार तीन अलग अलग भगवान की तीन प्रमुख शक्तियाँ हैं और तीनों शक्तियों की तीन अधिष्ठात्री शक्तियाँ बनेंगी। तो आह्लाद की अधिष्ठात्री कौन है? आह्लादिनी श्री राधा रानी। ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री कौन है? ऐश्वर्य अधिष्ठात्री श्री रुक्मिणी जी हैं। और आधार की अधिष्ठात्री कौन है? आधार शक्ति नमो नमः भूदेवी हैं, श्री सत्यभामा जी हैं।
वे अकेले नहीं आविर्भाव प्रकट होते हैं, वे अपनी आनंद स्वरूपा श्री को लेकर के ही तो अवतरित होते हैं। भगवान के विग्रह के अनुरूप यह लक्ष्मी श्री जो कही गई हैं, यह भी समस्त रूपों को धारण करती हैं। जैसे रघुवंश में रामावतार के समय पर यही श्री लक्ष्मी जी या श्री जी यही श्री प्रिया जी जानकी जी के रूप में व्यवहृत हुई, और श्री कृष्णावतार में रुक्मिणी हुई। अन्य अवतारों में भी जो भगवान श्रीमन नारायण की अनपायिनी शक्ति है, तो ये वह लक्ष्मी है। लेकिन जब वृषभानुजा की बात आती है कि व्रज गोपिकाओं में प्रधानभूत जो श्री वृषभानुजा हैं, श्री राधा जी हैं, इनके साथ भगवान का नित्य संबंध है। ये आनंद कंद भगवान का संबंध है। कैसा संबंध है? आह्लाद और आनंद का संबंध है। यहाँ श्री प्रिया जी का स्वरूप हमारे यहाँ कैसा माना गया है? राधया माधवा देवो। जैसे कि श्री राधा जी हैं, जैसे रसिक राजशेखर महावाणीकार हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं ना, महावाणी जी में, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणीम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। श्री प्रिया जी जो है ना, राधा जी, वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। संपूर्ण रूप स्वरूप श्री प्रिया जी श्री कृष्ण ही हैं, और श्री कृष्ण भी संपूर्ण रूप स्वरूप लेकर के श्री प्रिया जी ही हैं। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणीम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। तो जब श्री प्रिया जी की बात आती है तो वे भगवान की आह्लादिनी परम शक्ति हैं, और भगवान की निरतिशय प्रेमानंद मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की अनपायिनी पत्नी है। इसलिए विराजमानाम, इस पद का यह भाव है कि माधुर्य सौंदर्य मार्दव लावण्य मई श्री राधिका जी का स्वरूप दिव्य मंगल विग्रह श्री कृष्ण जैसा ही है, उनके वामांग में सदा विराजमान है। विराजमानाम अनुरूप सौभगाम, किसके अनुरूप? भगवान श्री कृष्ण के अनुरूप सौभगाम विराजमान है। तो दोनों का परस्पर में नित्य संबंध है। प्रेमाधिष्ठात्री श्री राधिका के अनवरत चरणारविंद स्मरण करने से ही प्रेम प्राप्ति होती है। अस्तु। तो यहाँ पर सार स्वरूप, अगर उपास्य स्वरूप की चर्चा हो रही थी, तो जैसा पूर्व में हमने बता ही दिया, रुक्मिणी सत्यभामा व्रज स्त्री विशिष्टा श्री भगवान पुरुषोत्तमो वासुदेव वैष्णवई सदोपासनीय। हाँ, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, राधिका जी भेदाभेद स्वरूप में एक श्री नाम से जानी जाती हैं। पुरुषोत्तम वासुदेव सर्वेश्वर श्री कृष्ण की उपासना ही निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णवों को करनी चाहिए। ऐसे शक्ति सहित शक्तिमान भगवान श्री सर्वेश्वर राधा माधव का अहर्निश स्मरण हो, यही युगल उपासना है, यही युगल उपासना को स्वरूप है। आप लोगों ने वीडियोस में देख के यह तो समझ लिया होगा कि निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत त्रय स्थान की उपासना है। एक वृंदावन क्षेत्र की, जिसको हम ब्रज क्षेत्र कहते हैं, एक उपासना है हमारी द्वारका क्षेत्र की, और एक उपासना है मथुरा क्षेत्र की। इसके अलावा भी अन्य उपासनाएं हैं, जैसे नैमिषारण्य क्षेत्र की उपासना है, पद्मनाभ क्षेत्र अर्थात वैकुंठो उपासना है, जगन्नाथ धाम की उपासना है, इत्यादि इत्यादि। और संप्रदाय में अलग अलग क्षेत्र के अनुसार श्रीदेवी ने अपने अलग अलग स्वरूप को बना रखा है। द्वारिका में वह रुक्मिणी नाम से विख्यात हैं, मथुरा में सत्यभामा गोपाल दास जी के मत के अनुसार, और ब्रज वृंदावन में वे राधिका नाम से विद्यमान है। अतः क्या रुक्मिणी जी और राधा जी अलग अलग हैं? इसके ऊपर भी आचार्य चरण ने अपने वीडियो द्वारा क्लैरिफिकेशन दे रखे हैं, आप इसको देखिए। सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रय। रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ में विराजित भगवान सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर है। तो भगवान की दो देवियां सदैव से प्रमुख हैं, एक श्री देवी है और एक भूदेवी है। ये श्री देवी है ना, ये रुक्मिणी जी हैं, और भूदेवी है ना, ये सत्यभामा जी हैं। भूदेवी जब भगवान वराह अवतार लेकर के आए तो भूदेवी से भी तो भगवान ने विवाह किया है। भगवान जब वराह अवतार लेकर के आए हैं तो भूदेवी से भी तो भगवान का विवाह हुआ है। तो भगवान की दो पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्यौ च पत्न्यौ, दो पत्नी हैं, श्री और भू। देखिए, लोग प्रश्न करते हैं कि श्री राधा रानी पत्नी नहीं, प्रेमिका, मूर्ख, और कुछ बोलते हैं कि वो पत्नी है, विवाह है। अरे राधा कृष्ण एक परम तत्व है, और राधा कृष्ण तत्व ब्रज तत्व है, ब्रज रस का तत्व है। श्री जो श्री तत्व है, जो भगवान का सदा सर्वदा से भगवान की ही माया उनके संग रहती है, वो श्री तत्व जो है, भगवान की शक्ति जो श्री तत्व है, वह जब भगवान माधुर्य की लीला करते हैं तो वो राधा रानी बन जाती है, और भगवान ऐश्वर्य की लीला करते हैं तो वही रुक्मिणी जी बन जाती हैं। रुक्मिणी जी और राधा जी में भेद नहीं है, रुक्मिणी राधा में भेद नहीं है। ब्रज की लीला में जो
ब्रजधाम की लीला में जो आनंद भगवती श्री राधा रानी का है, जो स्थान भगवती श्री राधा रानी का है, वही स्थान ऐश्वर्य लीला में श्री रुक्मिणी जी का है। तो ये बहुत भेद बुद्धि लगा करके राधा और रुक्मिणी के विषय में उल्टी सीधी भ्रांतियां प्रचारित हैं। मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं कि भ्रांतियों का निवारण करूं, परंतु इतना मान लेना, प्रभु के तत्व ही बार बार भगवान की सेवा में अपने अपने लीला विशेष को प्रदर्शित करने के लिए अनेक अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। सदैव सदा सर्वदा से भगवान तो सबके पति हैं, सबके पति हैं, सचराचर के पति हैं। तो श्री देवी और भूदेवी ये दो भगवान की पत्नियां हैं। श्री यानी राधा रानी और श्री यानी ही रुक्मिणी जी, दोनों श्री से ली जाती हैं। और कुछ वैष्णव संप्रदायों में तो आजकल हम देखते हैं कि रुक्मिणी जी को छोटा स्थान दे रहे हैं, राधा जी को बड़ा स्थान दे रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं, राधा कृष्ण उपासना ही है, रुक्मिणी उपासना नहीं है। उन मूर्खों को बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ, हमारे संप्रदाय में ही, निम्बार्क संप्रदाय में भी रुक्मिणी जी को इष्ट माना गया है, धाम द्वारिका माना गया है। तब क्या करेंगे? अब पढ़े लिखे हैं नहीं, उठ करके आ गए कभी उठ करके, तो भगवान में भेद बुद्धि लगाते हैं। अब पढ़े लिखे हैं नहीं है, किसी गुरु के पास में रह करके ज्ञान मिला नहीं है, तो कुछ भी बुद्धि लगाते हैं। रुक्मिणी जी हमारे यहाँ तो इष्ट मानी जाती हैं, कुल देवी है रुक्मिणी जी, और द्वारिका धाम माना गया है। अब कौन समझाए? अनन्यता के नाम पर कुछ भी चला देते हैं। रुक्मिणी जी और राधा जी में कोई भेद नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो श्री तत्व है। और दूसरी है भूदेवी, एक तो श्री देवी और दूसरी भूदेवी। भूदेवी है ये सत्यभामा। तो भगवान का सत्यभामा जी से जो विवाह हुआ है ना, देखिए, हाँ, आचार्य चरण ने अपने वीडियोस के अंदर ये समझा दिया है कि राधा और रुक्मिणी एक ही हैं, वे दोनों भिन्न नहीं हैं। किंतु कुछ मूर्खजन अपनी दोगली मानसिकता के चलते सर्वेश्वरी भगवती श्री रुक्मिणी जी और सर्वेश्वरी भगवती श्री राधा जी का अपमान करते हैं। उन मूर्खों के लिए ये दोनों देवियाँ दो अलग अलग देवियाँ हैं, और रुक्मिणी देवी तो वस्तुतः कुछ लोगों के लिए हीन हो जाती हैं और राधा देवी भी कुछ मूर्ख लोगों के लिए हीन हो ही जाती हैं। किंतु निम्बार्क संप्रदाय में हमें कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय में श्री राधा जी और श्री रुक्मिणी जी को पूर्णतः एक स्वीकार करा गया है। यदि किसी पांचरात्र में ब्रज वृंदावन के अंतर्गत श्री रुक्मिणी सत्यभामा का ध्यान हो तो हम उसको राधा और चंद्रावली कह के ही संबोधित करेंगे। और यदि किसी पांचरात्र में द्वारिका के अंदर भगवती श्री राधा और चंद्रावली जी का वर्णन हो, जैसा कि कुछ पांचरात्रों में है भी, तो हम वहाँ पे उनको रुक्मिणी सत्यभामा के नाम से विख्यात करेंगे। श्री निम्बार्क संप्रदाय में इस चीज की पूर्ण मनाही है कि आप श्री राधा जी और श्री रुक्मिणी जी के स्वरूप की लीलाओं को आपस में मिला दें। आप ब्रज लीला में जबरदस्ती श्री रुक्मिणी जी को नहीं डाल सकते और द्वारिका लीला में जबरदस्ती श्री राधा जी को नहीं डाल सकते। हम निम्बार्क संप्रदाय में रसाभास है और हमारे संप्रदाय में रसाभास करने वाले को नग्न पातकी कह के संबोधित करा गया है। पूर्ण रूप से तो उपास्य स्वरूप की चर्चा हम उपास्य स्वरूप की ही सीरीज के अंदर करेंगे, किंतु यहाँ आपको मैं हिंट दे दूं, श्री राधा देवी, श्री रुक्मिणी देवी, श्री सत्यभामा देवी निम्बार्क संप्रदाय में एक ही भेदाभेद नाम से श्री रूप में जानी गई हैं। भूदेवी सत्यभामा तनिक भिन्न है, किंतु उनको भी इसी श्री तत्व के अंतर्गत हम गिनते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को श्री निम्बार्क संप्रदाय के उपास्य स्वरूप के बारे में पता लगा होगा और आपके मस्तिष्क से कुछ शंकाओं का भी समाधान हुआ होगा। यद्यपि मैं बार बार ही आपको यही बता रहा हूँ कि हमने जो ये चर्चा करी है वह पूर्ण रूपेण भक्ति रस के प्रकरण को समझने हेतु है। यहाँ पे हम उपास्य स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण कौन है, श्री रुक्मिणी देवी कौन है। हमने यहाँ पे मोटा मोटा बस इतना समझा है कि निम्बार्क संप्रदाय के इष्ट कौन है और निम्बार्क संप्रदाय की उपासना का स्वरूप क्या है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से भक्ति रस का प्रकरण शुरू करेंगे, जहाँ हम भक्ति रस को विशेष रूप से जानेंगे। तब तक के लिए श्री राधा सर्वेश्वर विजयते, श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः।